अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, डबल ए साइंस एकेडमी ऑफिशियल में आज हम जो है इस यूट्यूब चैनल पे प्रेपोजिशन में सिंस, फॉर, इन, एट और ऑन इनका यूज सीखेंगे। इससे पहले इसके ऊपर डिटेल वीडियो 2 रिकॉर्ड हो चुकी है। सिंस और फॉर पे एक कंप्लीट वीडियो 20 से 25 मिनट की रिकॉर्ड हो चुकी हुई है और इन, एट और ऑन से रिलेटेड जो है वो वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी हुई है। आज हम बस इसके देखेंगे कि प्रैक्टिसिंग करेंगे 30 एमसीक्यूज की इनसे रिगार्डिंग, जो कि ऑलरेडी हमारे एंट्री एग्जाम के अंदर 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर इस लेवल के एमसीक्यूज आ चुके हैं। आज हम उनको देखेंगे कि इनका ये वाला आंसर ठीक है तो क्यों ठीक है और बाकी 3 ऑप्शंस जो गलत हैं वो क्यों गलत है। बेटा आप जो फिजिकली क्लास ले रहे हैं उनसे भी एक बात मैं अगेन कहूंगा, जो ऑनलाइन व्यू कर रहे हैं उनके लिए भी एक बात लाजमी कहूंगा कि इंग्लिश ग्रामर इज लाइक अ एल्गोरिथम। जैसे मैथ एल्गोरिथम पे चलती है, उसमें कोई आपकी 6th, 7th या आप उसको कोई भी इस पे आप अपनी मर्जी से नहीं टिक कर सकते हो जब तक कि आप पूरा का पूरा एक फार्मूला नहीं लगाओगे। सेम एज इंग्लिश के ऊपर भी एक बेसिक फार्मूला लग रहा होता है, वो फार्मूला आपने देखना है, वो आपने देखना है कि रूल कौन सा लग रहा है और रूल को आपने नोट डाउन साथ साथ करते जाना है। सो 30 एमसीक्यूज है। फर्स्ट एमसीक्यूज हम रीड करते हैं, साथ आपको स्क्रीन पे पेज पे शो हो जाएगा ये वाला। आई हैव बीन लिविंग हियर डैश 2015। मैं जो है वो 2015 से रह रहा हूं। अब यहां पर फॉर यूज होगा, सिंस यूज होगा, इन यूज होगा या ऑन यूज होगा? सिंस यूज होगा। क्यों यूज होगा? अब ये भी, इस पे भी हम सभी पे बात कर लेते हैं। जो हमारे पास फॉर बेटा यूज होता है ना, वो हमेशा ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या है? मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि मैं 2 साल से यहां पर रह रहा हूं, 2 years। तो 2 साल क्या है? ड्यूरेशन है। ठीक है, जब आप किसी चीज का, किसी टाइम ऑफ रेफरेंस का ड्यूरेशन बताते हो तो फिर आप फॉर यूज करते हो, लेकिन जब आप उसका स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट फिक्स्ड बता देते हो। अब 2015 एक एग्जैक्ट टाइम ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एग्जैक्ट टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो एग्जैक्ट टाइम के लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है इन और ऑन। बेटा इन और ऑन जो है वो हमेशा आपका आएगा डेज और डेट के साथ। जब आपकी डेज यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे डेज बताए जाएंगे और साथ उसके डेट बताई जाएगी, तब आप क्या यूज करोगे? ऑन यूज करोगे। लेकिन यहां पर क्या बताया गया है? 2015, तो ये क्या है? ईयर है, तो ईयर के साथ आपका जो है वो ऑन नहीं लग सकता। हाँ, ईयर के साथ बेटा आपका जो है वो इन लग सकता है, लेकिन यहां पर नहीं लगता। यहां पे ऑप्शंस में देखिएगा आपको मिलेंगे सिंस, फॉर, इन और ऑन। ये जरा देख लीजिएगा, इनके सभी को देख लें। सिंस, फॉर, इन और ऑन। सिंस इसका ठीक आंसर है, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि एग्जैक्ट जो टाइम है, जब आप एग्जैक्ट एक फिक्स टाइम को बता देते हो, यानी कि 2015। अब ये पूरा का पूरा आपने एक टाइम ऑफ रेफरेंस क्लियर देख लिया। लेकिन अगर आप ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करोगे, जैसे कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो उसमें आप फॉर का इस्तेमाल करोगे। और उसके अलावा हमारे पास आता है इन और ऑन का यूज। जो इन का यूज है वो हमारे पास यहां पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनका जो यूज है वो इस सेंस में होना था, अगर यहां पर आपको जो सेंटेंस के अंदर है वो आई हैव बीन लिविंग हियर डैश 2025। अब ये सेंटेंस जा रहा है आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट में, कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये चीज इंश्योर होती है, आपके ये बात लिख लें, आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस के जितने भी टेंसेज है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके टेंस में आपने हमेशा जो टाइम ऑफ रेफरेंस के लिए सिंस या फॉर में से चूज करना है। तो पहले वाला जो हमारे पास एमसीक्यूज है उसके अंदर हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज हुआ है, इसीलिए हम सिंस और फॉर को यूज करेंगे। अगेन आई रिपीट, अगर यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को ना यूज किया गया होता, ये जब हम टेंसेज आपको करवाएंगे तो आपको क्लियर होगा कि कैसे पता चला सर आपको कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, हमें तो नहीं पता चल रहा। तो वो आपको टेंसेज की जो सीरीज है उसमें आपको लेक्चर मिल जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस पे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर कैसे पता चला ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो जब भी हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमेशा सिंस और फॉर में चूज करेंगे। अगर ये परफेक्ट कंटिन्यूअस के हट के सेंटेंस होता तो फिर हम यहाँ पर इन लगा सकते थे, क्योंकि इन भी हमारा जो है वो मंथ्स और ईयर के साथ यूज हो जाता है। ऑन तो बिल्कुल नहीं लग सकता, क्योंकि ऑन जो है वो आपका डेट और डेज के साथ लगेगा। सेकंड वाला हम रीड करने लगे हैं, तो पहले का ऑप्शन होगा बी।
दूसरा वाला है वी आर मीटिंग डैश मंडे, हम मंडे को मिलेंगे। अब मुझे बताएं, यहां पर मैंने लिखा भी मेंशन किया हुआ है कि डेज और डेट के साथ, डेज मंडे एक डे है तो डे के साथ हम क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे एग्जैक्टली। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, 2 वाले का सी ऑप्शन। थर्ड वाला है द ट्रेन अराइव्स डैश 5:30 PM। अब जो ट्रेन है वो 5:30 पर आई है। ऑन, इन, एट या फॉर क्या यूज होगा, एट। जब बेटा आपको टाइम का एग्जैक्ट पता चल जाए कि आपको फिक्स बता दिया जाए 5:30 सुबह के 5:30 शाम के, जब एक टाइम को फिक्स कर दिया जाए तो हम उसके लिए एट का यूज करते हैं। क्लॉक टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। तो यहां पर थर्ड वाला हमारे पास सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 4 वाला है माई बर्थडे इज डैश अक्टूबर, ऑन, इन, एट या सिंस। अब यहां पर ये देखिए हमारे पास अक्टूबर जो है वो क्या है, मंथ्स है, ठीक है। तो मंथ्स के साथ हम क्या ऐड कर लगाते हैं, इन लगाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। 4 वाले का डी ऑप्शन। फिफ्थ वाला है स्टडी डैश 2 hours। अब ये इसका मुझे आंसर बताना है आप लोगों ने। वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, सिंस लगेगा या फॉर लगेगा, फॉर लगेगा। क्यों फॉर लगा है, हाँ इसमें कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम कि 2 घंटे। अब 2 घंटे कौन से वाले हैं, सुबह के हैं, शाम के हैं, दोपहर के हैं, रात के हैं या पता नहीं कब के हैं, नहीं ना पता आपको। तो जब आपको टाइम ड्यूरेशन का पता हो लेकिन एग्जैक्ट टाइम का ना पता हो तो उसके लिए आप फॉर का यूज करते हो। वेरी गुड ईमान, गुड बेटा। ओके नेक्स्ट हमारे पास आता है जो हमारे पास 5 वाला ऑप्शन है, इसका है डी वाला। 6 है शी इज सिटिंग डैश द कार। अब वो शी इज सिटिंग डैश द कार, एट, ऑन, इन या सिंस। अब कार है, ठीक है, कार है, कार के अंदर ही बैठते हैं ना कि कार के ऊपर बैठते हैं, अंदर बैठते हैं ना। तो जब भी कोई चीज लाइक अंदर के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। तो एग्जैक्टली इसका इन ही होगा, 6 वाले का सी ऑप्शन, ठीक है। एट नहीं हो सकता बेटा, एट को भी सुन ले, क्यों नहीं हो सकता। जब भी कोई सरफेस में आपने किसी चीज के साथ कांटेक्ट में आना हो तो अगर आप उसके बिल्कुल साथ आ रहे हो, यानी कि ये कार खड़ी और मैं साथ जाके ऐसे बैठ गया, तो फिर एट यूज करोगे। जब आपने कार में बैठना है तो फिर आप इन यूज करोगे। अगर आपने कार के ऊपर चढ़ गए उसको तोड़ना है तो फिर आप ऑन यूज करिए, ठीक है। तो हमारे पास 7 वाले का जो है वो 6 वाले का सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 7 है द कीज आर डैश द टेबल, इन, ऑन, एट या फॉर क्या आएगा, द कीज आर डैश द टेबल, एग्जैक्टली ऑन द टेबल। क्यों, अब यहां पर देखते हैं हम इन क्यों नहीं आया। देखिए चाबियां जो है ना वो ऐसे तो नहीं ना कि वो टेबल के अंदर घुस गई हैं, ऐसे तो नहीं ना होता, चाबियां टेबल के ऊपर पड़ी होती हैं। तो जब एक सरफेस के साथ दूसरी सरफेस कांटेक्ट में आती है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑन यूज करते हैं। ये भी मैंने उस वीडियो के अंदर जो है वो ऑलरेडी रिकॉर्ड करवा दिया होगा। बेटा अगर आप प्रैक्टिस करने के लिए आए तो फर्स्टली उससे पहले आप प्रेपोजिशन की सिंस, फॉर, इन और एट, ऑन की वीडियो को एक दफा देख लें ताकि आपको प्रैक्टिसिंग हो जाए कि आप क्या लर्न करने जा रहे हो। उससे पहले आपको वरना इस तरह एमसीक्यूज आपके सोल्व नहीं होंगे। उसके अलावा एट जो है 7 वाला हम पढ़ रहे थे, तो एट नहीं ला सकता क्योंकि चाबियां टेबल के साथ नहीं पड़ी हुई, टेबल के ऊपर पड़ी हुई हैं। और फॉर क्यों नहीं लग सकता यहाँ पर, फॉर का मतलब होता है के लिए, ठीक है, फॉर का मतलब होता है के लिए। चाबियां टेबल के लिए हैं, ये कोई है कोई सेंस बन रही है, सेंस भी नहीं बन रही। तो ये हमारे पास बी वाला ऑप्शन भी इसलिए गलत होगा। सी वाला ऑप्शन जो है 7 वाले का बी ऑप्शन ठीक होगा। 8 है आई विल सी यू डैश द इवनिंग, क्या आएगा इसमें, एट, ऑन, इन या फॉर, इन द इवनिंग। ये बेटा मैंने आपको एक पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बना के दिया था जिसमें मैंने पूरे डे को डिवाइड किया था। मॉर्निंग में डॉन, डस्क की, और नून, आफ्टरनून। ये वीडियो के अंदर मैंने पूरा फ्लो चार्ट लिखा हुआ है, आप उसको एक जगह चेक कर लें। उनमें हर एक के साथ मेंशन किया हुआ है कि किन के साथ क्या लगना है, ठीक है। आपके इवनिंग, मॉर्निंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इनके साथ बेटा हमेशा क्या यूज होगा, इन यूज होगा। ये पूरा फ्लो चार्ट है जिसमें हमने सनराइज से लेकर इवनिंग तक और लेट नाइट तक को सभी को बताया कि इनके साथ कौन सा लगना है और क्यों लगना है, उसको भी डिटेल के साथ रिकॉर्ड करवा दिया होगा। तो यहां पर होगा आई विल सी यू इन द इवनिंग, 8 वाले का सी ऑप्शन होगा।
9 वाला है ही इज स्टैंडिंग डैश द बस स्टॉप। अब इसका ऑप्शन बताएं मुझे आप लोग। ही इज स्टैंडिंग डैश द बस स्टॉप, इन, ऑन, एट या सिंस। ओके आप बताएं बेटा। एट आएगा, ठीक है, एग्जैक्टली एट ही आएगा। क्यों? अब देखो बस स्टॉप जो है ना, बस स्टॉप के अंदर तो नहीं ना घुस जाना। बस स्टॉप एक प्लेस है जहां पर खड़े होना है, तो एट होगा। ऑन ये तो नहीं ना कि आप बस स्टॉप का अगर कुछ छत बनी तो आप ऊपर चढ़ के खड़े हो जाओ, ठीक है, ऐसे तो नहीं ना हो सकता। एट और सिंस नहीं लग सकता बेटा, क्योंकि सिंस और फॉर सिर्फ लगता होता है जब आप कोई टाइम बताओ, ठीक है, टाइम ऑफ रेफरेंस हो, वो मंथ्स हो सकते हैं, ईयर्स हो सकते हैं, डेज हो, ठीक है, तो फिर आप यूज कर सकते हो। सो 9 वाला हमारे पास 9 वाले का ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, एट होगा। 10 है वी हैव बीन वेटिंग डैश एजेस। अच्छा फर्स्टली तो ये देखें वी हैव बीन यूज हो गया, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में जा रहा है, ठीक है बेटा। आपको टेंसेस जब करवाएंगे ना हम, तो उस टेंसेस में आपको पूरी के पूरे डिटेल के साथ हर एक टेंस करवाएंगे, तो आपने परेशान नहीं होना कि सर हमें तो समझ नहीं आ रही कि ये कौन सा टेंस आ गया है। तो हमारा जो अब नेक्स्ट सेशन चलना है वो टेंसेस का ही चलना है। सो फर्स्टली तो ये पता चल जाएगा कि इसमें सिंस या फॉर इस्तेमाल होना है। अब मुझे बताओ जमाने के लिए वर्ड यूज हुआ है कि वो जो है वी हैव बीन वेटिंग डैश एजेस, मैं जमाने से जो है एक लंबे जमाने से इंतजार कर रहा हूँ। सिंस आएगा कि फोर आएगा? क्या आएगा? सिंस आएगा, फोर आएगा? फोर आएगा। क्यों फोर क्यों आया? हाँ कोई भी रीजन बता सकते हो बेटा। हाँ एग्जैक्टली बताओ। कौन सा टाइम है हमें पता है, पर ये नहीं पता कि कौन सा टाइम है। एग्जैक्टली वैसे भी हमारे जो है ना वो जमाने को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एंशियंट टाइम, फिर मॉडर्न टाइम, फिर उससे पहले प्री एक आ जाती थी कंडीशन। तो ये मुख्तलिफ जमाने गुजरे हैं। अगर हम अपनी प्री हिस्ट्री को भी देखें तो मुख्तलिफ एजेस हैं। वी आर नॉट श्योर अबाउट देयर एग्जैक्ट टाइम ऑफ रेफरेंस। हम एग्जैक्ट टाइम ऑफ रेफरेंस को नहीं श्योर हैं इसमें कि कौन से जमाने की बात कर रहे हैं। तो जब हम एग्जैक्ट श्योर नहीं होते तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? फॉर यूज करते हैं। वेरी गुड। तो इसके लिए आंसर हमारे पास बी होगा, 10 का बी। 11 है आई एम करंटली डैश दी बस हेडिंग टूवर्ड। अब आई एम करंटली जो मैं वो कह रहे हैं कि मैं इस वक्त जो है वो बस के अंदर हूं, तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे? इन, एट, ऑन या फॉर? इन यूज करोगे क्योंकि बस के अंदर है ना, तो इसके लिए इन यूज होगा। 11 का ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 12 वाला है द मूवी स्टार्ट्स डैश 10 मिनट्स। अब यहां पे इन, एट, ऑन या फॉर? अच्छा ये बात एक समझ लें, इसमें एक चीज नोट कर लें। जब भी कोई चीज फ्यूचर में स्टार्ट होने वाली है, फ्यूचर में कोई चीज स्टार्ट होने वाली है, अभी वो कह रहे हैं 10 मिनट में मूवी स्टार्ट होनी है, तो यानी कि अभी होनी है, 10 मिनट लगने, तो यानी फ्यूचर में कोई काम होने वाला है कुछ थोड़ी देर के अंदर अंदर, तो उसके लिए आप हमेशा यूज करते हो इन का। अगेन मैं इस लाइन को बोल रहा हूं, अगर कोई फ्यूचर में काम होने वाला है, वो कह रहे हैं 10 मिनट में मूवी स्टार्ट होनी है, तो फ्यूचर में काम स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? इन का यूज करोगे। उसके अलावा बेटा फॉर का यूज नहीं कर सकते। फॉर हमेशा बताता है कि काम हो चुका है, ठीक है। फॉर क्या बताता है आपको? काम हो चुका, ठीक है, लेकिन अभी काम होना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इन यूज करेंगे। तो हमारे पास 12 वाले का बी ऑप्शन है। 13 है माई ब्रदर लिव्स डैश लंदन, एट लंदन, ऑन लंदन, इन लंदन, सिंस लंदन। अब देखिए सिंस और फॉर ना मेरा बेटा, सिंस और फॉर सिर्फ टाइम के लिए यूज होगा, साल, दिन, महीने, ठीक है, इनके लिए यूज होगा। अब वो लंदन में रहता है, तो लंदन में रहता है, हम यहाँ पर यूज करते थे ना, मेरा भाई लंदन में रहता है, तो मे की इंग्लिश क्या होती है? इन होती है, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर इन लंदन होगा। 13 का सी। 14 है आई एम स्टेइंग डैश होम टूडे। अच्छा ये देखने के ये एक ना फ्रेज है, तो फ्रेज जो है ना वो एग्जैक्ट ही लिखे जाते हैं, उनमें आपने कोई जद्दोबदल नहीं करनी होती। तो ये एट होम टुडे होगा, बट एट होम घर पर, इसका मायने होता है घर पर, तो एट होम टुडे। सो 14 वाले का हमारे पास सी ऑप्शन, सो 14 का भी हमारे पास सी आंसर हो जाएगा। 15 है ही हैज बीन सिक डैश लास्ट वीक। अब इसमें सिंस यूज होगा या फॉर यूज होगा?
मोहित बता दिया। ही हैज बीन सिक डैश लास्ट वीक, सिंस लास्ट वीक, एग्जैक्टली सिंस आएगा। क्यों सिंस यूज हुआ है यहाँ पर? लास्ट वीक जो अभी पिछला गुजरा है उस वीक की बात हो रही है बेटा। इस पे भी मैंने आपको उस लेक्चर के अंदर हाईलाइट किया था, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ। जब आप इस तरह का लास्ट साथ ऐड कर देते हो तो उसके लिए आप सिंस का साथ वर्ड यूज करते हो। तो 15 वाले का हमारे पास बी ऑप्शन हो जाए। 16 है, द मैच वॉज कैंसल्ड बिकॉज इट रेन डैश द नाइट। अब वो यहाँ पर कॉमनली जब हम नाइट के लिए यूज करते हैं तो इन और एट के अंदर कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या यूज होगा? इन यूज होगा कि एट यूज होगा? इन और ड्यूरिंग के साथ लिखा होगा। क्या यूज होगा? इन यूज होगा कि एट यूज होगा? इसमें ना बेटा इन यूज होगा। आप याद रखिए कि जब आप एक जनरल नाइट की बात कर रहे होते हैं ना तो उस वक्त आप जो है वो एट का यूज करते हो, लेकिन जब आप किसी नाइट को स्पेसिफाई कर देते हो, जैसे कि मिसाल के तौर पर हिबा कहे कि मैंने आज रात को जाकर जो है ना वो पार्टी करनी है, ठीक है। फातिमा, चले सॉरी फातिमा कहे कि आज रात मैंने पार्टी करनी है, ठीक है। सो अगर एक फॉर्मली कहे कि मैं कहे कि हिबा कहे कि मैं फातिमा कहे मैंने सोना है, तो सोते तो रोजा नहीं है ना, तो ये जनरल बात है। लेकिन अगर कहे कि मैंने जाके पार्टी करनी है तो अब ये नाइट क्या हो जाएगी? स्पेसिफिक हो जाएगी। मेरा बेटा बात याद रखना कि अगर नाइट जनरल नाइट है यानी कि उसमें आपको कोई, यानी कि रोजाना रात का काम क्या होता है? सोना होता है। तो जनरल नाइट है, उसमें कोई भी आप स्पेसिफिक काम नहीं कर रहे हो तो उसके लिए आप एट का यूज करोगे। लेकिन अगर आपने इस रात को स्पेसिफाई बना दिया, जैसे कि मिसाल के तौर पर ईमान जन्नत जाके कही कि मैंने घर में जाके आज रात को फीफा का देखना है, वर्ल्ड कप देखना है, ये कोलंबो और अर्जेंटीना के दरमियान देखना है, एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो अब ये रात क्या बन गई है? स्पेसिफाई बन गई। तो जब कोई रात स्पेसिफाई बन जाती है तो उसके साथ बेटा आप क्या यूज कर देते हो? फिर इन यूज करते हो। क्लियर हो गया? अब ये दोबारा पढ़ता हूँ। मैच वैच कैंसल, तो मैच है वो कैंसिल हो गया बिकॉज इट रेनिंग डैश दी नाइट, क्योंकि आज रात बारिश हुई। तो मैच आज ही होना था और आज कैंसिल हो गया, स्पेसिफिक रात बन गई थी, तो इसलिए हमने ड्यूरिंग या इन का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया? तो हमारे पास 16 का सी ऑप्शन। 17 है, आई मेट हिम डैश न्यू ईयर डे। क्या आएगा इसके साथ? न्यू ईयर डे, इन, एट, ऑन या फॉर? क्या आएगा? ऑन आएगा। इस पे भी मैंने रिकॉर्ड किया हुआ लेक्चर, उसमें मैंने बताया हुआ था कि आपके फेस्टिवल, जब आप किसी फेस्टिवल को स्पेशल बना देते हो तो उसके साथ आप ऑन का यूज करते हो। जैसे कि मैंने तब बताया था कि ईद का मैंने एग्जांपल दी थी तो वहां पे मैंने ऑन का लगाया हुआ था यूज। तो ऑन आएगा हमारे पास 17 वाले का बी। She was worked here dash 5 months. Since, in, for या at? क्या आएगा? हमना। She has worked here dash 5 months. 5 महीनों से। For यूज होगा, एग्जैक्टली। क्यों for यूज हुआ है? आपको नहीं क्लियर 5 मंथ कौन से वाले हैं? साल के स्टार्ट वाले हैं, एंड वाले हैं, मिड वाले। तो आपको नहीं क्लियर, तो इसलिए आप जो है यहाँ पर for का इस्तेमाल करोगे। 18 वाले का हमारे पास सी ऑप्शन आ जाएगा। 19 है, देयर इज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग डैश दी वॉल। इन, ऑन, एट या फॉर? ऑन आएगा, एग्जैक्टली। दीवार के अंदर तो नहीं ना पेंटिंग होती, ऊपर ही होती है ना, बाहर लगी होती, तो ऑन दीवार ही होगा। एट नहीं लग सकता, एट का मतलब होता है दीवार के साथ। तो दीवार के साथ कहां पे लटकाओगे? हवा में लटकाओगे। तो ऑन आएगा हमारे पास 19 वाले का बी ऑप्शन। सी है 20 वाले का है, मीट मी डैश दी एंट्रेंस ऑफ द मॉल। मुझसे जो है इस मॉल के एंट्रेंस पे मिलो। तो आप जब बेटा किसी भी चीज को स्पेसिफाई कर देते हो, उसके एक स्पेसिफिक एरिया को कर देते हो, तो उसके लिए आप एट का यूज करते हो, बिल्कुल एट का यूज करते हो। तो 20 का हमारे पास सी ऑप्शन होगा। अगेन आई रिपीट, अब आपका क्या कर दिया उन्होंने, कहा कि मॉल के एंट्रेंस पे मिलना है, ठीक है। स्पेसिफाई कर दिया ना, एक पॉइंट को स्पेसिफाई कर दिया, तो उसके लिए आप एड यूज करोगे। अच्छा, इस पे मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपने वो भी मुझे बताएं जरा। अगर मैं कहता हूं मैं रूम में जा रहा हूं, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इन यूज करेंगे कि एड यूज करेंगे? इन। और अगर मैं कहूं कि कॉर्नर में, जो राइट कॉर्नर है वहां पे जाना है, एड यूज करेंगे। कि जब हम किसी पॉइंट को स्पेसिफाई कर देते हैं, तो क्योंकि रूम तो कितना बड़ा है, किसी भी पॉइंट पे खड़ा हो सकता है,
तो उसके लिए हम इन यूज करेंगे। लेकिन जब आप किसी एक खास जगह को, खास पॉइंट को रेफरेंस कर देते हो, तो फिर आप जो है वो क्या यूज करते हो, एट यूज करते हो। द कंक्लूजन विल बी प्रेजेंटेड एट द एंड ऑफ द मीटिंग। अच्छा बेटा, इसकी ना ये एक फ्रेज है 21 का, हमारे पास एट ही आएगा, बी। मैं बता देता हूं आपको क्यों आया, क्योंकि ये एक फ्रेज है। फ्रेजेस आपको पता होता है कि कुछ वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है जो कि एक अलग सेंस दे रहे होते हैं। तो एट द एंड का मतलब होता है इख्तिताम पर, ठीक है। तो ये एक फिक्स्ड लाइन है जो कि आपने ऐसे ही यूज किया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे बाकी फ्रेज और क्लॉज के ऊपर हमने डिटेल वीडियो रिकॉर्ड करवाई हुई है, जिसमें बताया गया है कि फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट है आई हैव नॉट सीन हर डैश लास्ट 2 years। लास्ट 2 years, लास्ट 2 years के साथ क्या आएगा, सिंस आएगा, फॉर आएगा। आई हैव नॉट सीन हर लास्ट 2 years, फॉर आएगा। मेरी बात सुने, क्योंकि लास्ट 2 years में इसका आपको जब आप सिंगुलर कैटेगरी में रहोगे, 1 साल, 1 महीना, 1 दिन, इस तरह की कैटेगरी में रहोगे तो फिर आप सेंस में जाओगे। लेकिन अगर वो ज्यादा बन जाएंगे, ईयर्स बन जाएंगे, तो फिर आप जो है वो उसकी बिल्कुल आपको टाइम ऑफ पीरियड क्लियर नहीं रहेगा, तो उसमें आप 4 की कैटेगरी में जाओगे। 22 का फ्री ऑप्शन। ओके, 22 वाला एमसीक्यूज अगेन डिस्कस कर लेते हैं। आई हैव नॉट सीन हर डैश द लास्ट 2 years। अब बेटा हम लास्ट के साथ, तो ये तो एक एग्जैक्ट आपको पता है कि लास्ट के साथ हम सिंस का यूज करते हैं, लेकिन आपने देखना है वो जो टाइम पीरियड है अगर वो प्लूरल्स में जा रहा है, यानी कि ईयर्स आ रहे हैं, यानी 2 साल प्लूरल में चले गए ना, तो उसके साथ आपने फिर 4 का यूज करना है। तो यहाँ पे 4 आएगा, सिंस नहीं आएगा। 22 का बी ऑप्शन। 23 रीड करते हैं। वी ट्रेवल्ड टू जापान डैश द समर ऑफ 22। अब वी ट्रेवल टू जापान डैश द समर ऑफ 22 क्या आएगा, ऑन, एट, इन या फॉर, इन आएगा। बेटा एक बार याद रखना, जब भी आपका सीजन्स की बात होती है ना, सीजन्स की, तो उनके साथ इन आता है, चाहे वो समर हो, विंटर हो। ये जो 4 सीजन है ना पाकिस्तान के अंदर होते हैं, ऑटम, स्प्रिंग, विंटर और समर, इन सीजन्स के साथ भी आप किसका यूज करते हो, इनका यूज करते हो। तो इन इसका ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, सी ऑप्शन। 23 का सी ऑप्शन होगा। 24 he is clever dash solving complex math riddles, यानी वो मुश्किल जो मैथ के रिडल्स हैं, कहानियां, पहेलियां, उसको सॉल्व कर लेता है। तो यहां पर क्या आएगा, इन, एट, फॉर या ऑन। इसके लिए भी एक चीज है बेटा, आपकी कोई भी स्किल्स है, आपको किसी चीज पे महारत है ना, किसी भी चीज पे, आप उसके साथ हमेशा जो है वो एड का यूज करोगे। स्किल्स के साथ क्या यूज करोगे, एड के। आपको मैथ पे है, किसी को फिजिक्स पे है, किसी को इंग्लिश पे है, जैसे हसन को जो है वो बहाने बनाने पे स्किल्स है, तो फिर हसन जो है अपनी स्किल्स के साथ क्या लगाएगा, एड लगाएगा। तो आपकी स्किल्स के साथ हमेशा एड का यूज होता है। 24 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, दी पॉलिसी वाज इम्प्लीमेंटेड डैश टू बी इंस्टिगेशन ऑफ द बोर्ड। बोर्ड की तरफ से इम्प्लीमेंटेड है, ये एट द इंस्टिगेशन होगा, ये एक फ्रेज है, तो इसके साथ एट ही लगेगा। ये एक आपने फिक्स्ड, अब देखो बेटा कुछ फ्रेजेस होते हैं उनकी फिक्स्ड होती हैं, लाइंस होती हैं। एग्जांपल देता हूं आपको समझाने के लिए, आपको समझ आ जाएगी। वो जैसे आपने उर्दू में कभी पढ़ा होगा कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और फिर आपने कभी पढ़ा होगा कि आसमान से गिरा खजूर में, ऐसे पढ़ा होगा ना। तो कभी आपने ऐसा तो नहीं ना कहा कि आसमान से गिरा छत पे बैठा, नहीं ना कहा। हर चीज उसका एक फिक्स फ्रेज है। तो फिक्स फ्रेज की वजह से हम इसी तरह हमारी प्रेपोजिशन के अंदर भी कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि फिक्स फ्रेज के तौर पे यूज होते हैं, उसको आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, वो वैसे ही आएंगे। तो इसमें हमारे पास जो है वो यूज होगा, एड यूज होगा। 25 का बी ऑप्शन। 26 हमारे पास, प्लीज राइट योर नेम डैश द टॉप ऑफ द पेज। तो टॉप ऑफ द पेज पे क्या आएगा, इन, ऑन, एड या फॉर, एड आएगा। क्यों आया है, क्योंकि आपने बता दिया है एग्जैक्ट के पेज की कहां पर आपने लिखना है। तो जब हम किसी चीज को एग्जैक्टली बता देते हैं तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, एड का यूज करते हैं। तो 26 का हमारे पास सी ऑप्शन हो जाएगा। 27 है हमारे पास, दे हैव बीन मैरिड डैश 40 years। तो उसकी मतलब 40 साल से मतलब शादी हुई है। सो 40 साल, यहाँ पे सिंस आएगा कि 4 आएगा,
4 आएगा। 40 ईयर्स 40 साल ड्यूरेशन है। एग्जैक्ट टाइम ऑफ पता तो नहीं ना कितने साल, पता है कहां से स्टार्ट हुई? नहीं ना पता, तो फिर जब पता ही नहीं है तो फिर कैसे सेंस लगा सकते? तो यहाँ पर हम जो है सिंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, 4 का इस्तेमाल करेंगे। 27 का डी ऑप्शन होगा। 28 आर यू डूइंग एनीथिंग स्पेशल डैश द विकेट इन ऑन एट या बी एंड सी दोनों क्या आएंगे यहाँ पे? क्यों? अच्छा चलो ये रूल लिख लो एक और। बेटा जो हमारे पास बिल्कुल ठीक है, बी और सी दोनों ही ठीक है इसके आंसर। याद रखिएगा हमारे यहाँ पर वैसे बेसिकली हम ज्यादातर जो इंग्लिश रूल्स फॉलो करते हैं या इंग्लिश बोलते हैं ना बेटा, वो है अमेरिकन इंग्लिश। वैसे इंग्लिश दो तरह की है, एक है ब्रिटिश और एक है अमेरिकन। दोनों के रूल्स अलग है, दोनों की सारी चीजें अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिख लो, अगर जो हमारे पास वीकेंड है, वीकेंड में अमेरिकन रूल के मुताबिक ऑन आता है, वीकेंड के साथ अमेरिकन रूल के मुताबिक ऑन आता है, और ब्रिटिश रूल के मुताबिक वीकेंड के साथ ऐड आता है। तो दोनों लिहाज से ये ठीक है, इसीलिए यहाँ पर बी एंड सी बोथ है। अच्छा यहाँ पर आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आप नहीं पूछ पा रहे होगे, मुझे पता है कि सर मिसाल के तौर पर बी और सी का ऑप्शन ना होता, अगर लिखा होता इन एट ऑन फॉर सिंस, तो फिर हम किसको यूज करते, है ना? ऐसा आ रहा है ना मन में सवाल। तो मेरा बेटा आपने चूज करना है फिर ऑन को, क्योंकि हमारा जितना कॉन्टेक्स्ट पाया जा रहा है या हमें जिसको फॉलो करवाया जा रहा है वो ज्यादा अमेरिकन लैंग्वेज है। हम ब्रिटिश को कम करते हैं, हम अमेरिकन लैंग्वेज को ज्यादा फॉलो करते हैं। तो फिर आपने ऑन को भी ठीक करना है। एट भी ठीक है, लेकिन हम ज्यादा कॉन्टेक्स्ट अमेरिकन फॉलो कर रहे हैं। हमारी इंग्लिश की किताबें भी आगे अमेरिकन की ही कहानियां ज्यादा लिखी गई हैं। आप फर्स्ट ईयर में उठा के देखें तो आपको वो अमेरिकन लैंग्वेज सारी मिलेगी। तो इसलिए आपने फिर ऑन पे जाना है, एट पे नहीं जाना। ये उस कंडीशन में अगर ये ऑप्शन ना हो कि बी और सी वाला। नेक्स्ट हमारे पास है 28 का हमारे पास हो जाता है डी ऑप्शन। 29 द मैनेजर इज डैश द फोन रिंग नाउ। द मैनेजर इज डैश द फोन रिंग नाउ इन एड ऑन या फॉर। इस पे भी एक ऐड कर ले लाइन। बेटा आपकी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितनी भी हैं, मीडिया है, इन सब के साथ आपने हमेशा ऑन का यूज करना। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ भी क्या यूज होना है? ऑन यूज होना है। 31 MCQs है, दे डैश अराइवल ऑन द एयरपोर्ट प्लीज प्रोसीड टू चेक ऑन। तो ये फ्रेज है, तो फ्रेज में हम अराइवल के साथ ऑन ही लगाते हैं, ऑन दी अराइवल। तो 29 का हमारे पास सी ऑप्शन है और 30 का भी हमारे पास सी ऑप्शन है। 30 MCQs बेटा हमारे क्लियर हो गए। आई होप सो आपको कुछ ना कुछ लर्न करने को मिला होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अपने आप को लाजमी अपने दिन के टाइम में एक ऐसा टाइम निकालो जिसमें आप कुछ एक्स्ट्रा लर्न कर रहे हो। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी फंक्शनल स्टडी, जो नॉन फंक्शनल स्टडी खैर उसको कहता हूँ मैं, नॉन फंक्शनल के साथ साथ फंक्शनल स्टडी करो, क्योंकि आपका टारगेट एंड पे जितनी भी जॉब्स को गेन करना, ये एंट्री एग्जाम्स को टारगेट करना है ना, उसमें आपकी इंग्लिश ग्रामर मस्ट होगी। और वो वाली इंग्लिश ग्रामर नहीं होगी जो कि आपको बेसिक लर्निंग पे स्कूल लेवल पे पढ़ाई जाती है। मैं इसमें किसी स्कूल को टारगेट करके या स्कूल्स को डिग्रेड करके या उनके सिस्टम्स को गलत नहीं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि वो एक आपका स्टैंडर्ड वो होता है, उसी लेवल पे आपको पढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपको आपके दिमाग की कोई लिमिटेशन नहीं है। ये दिमाग की लिमिटेशन तब बननी शुरू हो जाती है जब आप उसको खुद कहते हो कि मैंने इतना करना है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को ना माइकल जॉर्डन की ना एक लाइन कहता होता हूँ। वो कहता होता था कि अगर जिस दिन धूप निकली हुई नॉर्मल मौसम हुआ तो मैं जो है वो एक 30 किलोमीटर दौड़ूंगा, और जिस दिन बारिश हुई और बर्फबारी हुई यानी कि अब दौड़ना मुश्किल है, उस दिन मैं डबल दौड़ूंगा। ये सिर्फ बैरियर यहाँ पे है। और इवन आप यहाँ पे लास्ट ओलंपिक्स में आप देख लें, सॉरी ये मैराथन हुई है, तो उसमें पास करने वाली एक ओल्ड एज वुमेन थी जिसकी उम्र 80 साल थी। तो ये सारा बैरियर यहाँ पर है। आपने बस लर्न करना है। आप जिस भी क्लास में हैं, अगर आप एक्स्ट्रा लर्निंग की आपके अंदर वो जुनून है कि मैंने कुछ सीखना है, तो आप लाजमी जो है वो अपने फ्री टाइम में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखना शुरू करो। वो स्किल्स हो सकती हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा काम हो सकता है, वो लैंग्वेजेस हो सकती हैं, लेकिन लाजमी सीखो। एंड फॉलो दिस चैनल। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह।